नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक पति अपनी पत्नी को डिनर के लिए एक रिजॉर्ट में ले जाता है। डिनर से पहले पति पत्नी दोनों डांस करते हैं। पति डांस का वीडियो बनाता है और फिर उसे अपने मोबाइल के स्टेटस पर डाल देता है। लेकिन इसके ठीक 1 घंटे बाद अचानक पत्नी का कत्ल हो जाता है। अब पति कातिल को पकड़ने की मांग को लेकर धरने पर जा बैठता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही कातिल का चेहरा सामने आता है, उसके साथ धरने पर बैठे लोग ही सन्न रह जाते हैं। हर दिखाई देने वाली चीज सच नहीं होती। ये मुहावरा तो आपने कई बार सुना होगा, पर आज इस मुहावरे को सच होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे, सिर्फ 3 तस्वीरों के जरिए। ये पहली तस्वीर है। तस्वीर एक रिजॉर्ट की है। एक पति पत्नी इस रिजॉर्ट में डिनर करने आए। डिनर से पहले दोनों बाकायदा तेज म्यूजिक पर थिरक रहे हैं। इस वक्त और इस माहौल में इन दोनों के चेहरों की बस भाव को देखिए। इनसे ज्यादा खूबसूरत और खुश कोई कपल ही नजर नहीं आता। ये दूसरी तस्वीर है। एक अस्पताल के बाहर कुछ लोग धरने पर बैठे हैं। अब धरने पर बैठे इस चेहरे को भी गौर से देखिए। चेहरे की रंगत थोड़ी सी बदली हुई है, पर फिर भी पहचान नहीं पहचान पाए तो चलिए बता देता हूं। ये उसी खूबसूरत और खुश कपल में से एक है। इस वक्त ये इसलिए धरने पर बैठा है कि करीब 15 घंटे पहले इसकी बीवी का कत्ल हो चुका है और ये इस वक्त कातिलों को पकड़ने की मांग कर रहा है। अब इस तीसरी और आखिरी तस्वीर को देखिए। सामने बहुत सारे माइक और माइक के पीछे मीडिया के लोग, जबकि इसके इर्द गिर्द इसके अपने लोग। इस बार तो आप इसे पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, ये वही खूबसूरत और खुश कपल में से एक अनोख मित्तल है, जिसकी बीवी का कत्ल हो चुका है। अब जाहिर है, इतने खूबसूरत और खुश कपल की जब दुनिया ही लुट गई तो वो खुद को बर्बाद ही समझेगा। और यही बात वो बाकायदा देश के तमाम न्यूज चैनल के माइक पर ऐलानिया कह रहा है। सब कुछ बर्बाद हो गया, भी कुछ बचना नहीं। हर दिखाई देने वाली चीज सच नहीं होती, पर क्या इस मुहावरे को सच होता देख पाए? जी हाँ, आपने देख लिया है। कैसे? तो चलिए समझा भी देता हूं। जब ये पति पत्नी, ये यूं कहें कि ये खूबसूरत और खुश कपल 16 जनवरी रविवार की रात लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर दूर टेहलो रोड पर मौजूद डी मैक्स रिजॉर्ट में थिरक रहे थे, उसके ठीक घंटे भर बाद ही इनमें से एक का कत्ल हो गया। और ये कत्ल हुआ था इसी अनोख मित्तल की पत्नी लिप्सी का। लिप्सी के कत्ल से करीब घंटा भर पहले अनोख मित्तल ने उसके साथ हर पल बेहद खुशगवार माहौल में गुजारा। बाकायदा लिप्सी के साथ थिरकते हुए मोबाइल में तस्वीरें कैद की, उसे अपने स्टेटस पर डाला और जिन जिन को वो दिखाना चाहता था, इस तस्वीर के जरिए ये दिखा भी दिया कि दोनों पति पत्नी कितने खुश हैं। ये उसकी खूनी साजिश का पहला पड़ाव था। पति पत्नी के साथ इस आखिरी वीडियो को एक बार फिर से देखिए। दरअसल जिस वक्त अनोख मित्तल अपनी पत्नी लिप्सी के साथ डांस कर रहा था और कैमरे पर खुश दिखाई दे रहा था, तब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे पता था कि अगले 1 घंटे के अंदर अंदर उसके साथ डांस कर रही उसकी पत्नी लिप्सी मरने वाली है, क्योंकि लिप्सी को मारने का इंतजाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद इसी ने किया था। लुधियाना में रहने वाला कार बैटरी का कारोबारी अनोख मित्तल 16 फरवरी की रात अपनी पत्नी लिप्सी को लेकर अपने घर से करीब 25 किलोमीटर दूर डिनर के लिए इस रिजॉर्ट में आया था। दोनों रात 10:15 बजे यहां पहुंचे थे, साथ में डांस किया, फिर डिनर किया। रात 12 बजे के आसपास दोनों अपनी रिट्स कार में घर के लिए रवाना हो जाते हैं।
रिजॉर्ट से कुछ किलोमीटर आगे जाने पर चीख सुनता है और मौके पर पहुंचकर पुलिस को इतला देता है। बाद में पुलिस लिप्सी और अनोख को अस्पताल ले जाती है। जो अनोख मित्तल जो उसका वो जो हस्बैंड था, उसी ने सारी जो एक स्टोरी रची थी और उस ड्रामा जो क्रिएट किया था, और वो उस लड़की का जो मर्डर है उसने ही कुछ बाहर से बंदे बुला के उसका मर्डर करवाया था। अनोख एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी का नेता भी है। सुबह होते होते लुटेरों के हाथों लिप्सी के कत्ल और लूटपाट की खबर पूरे लुधियाना में फैल जाती है। एक नेता की पत्नी का यूं सरेआम कत्ल अचानक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। अनोख के समर्थक गुनहगारों को पकड़ने की मांग में शहर के उसी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं जिस अस्पताल में लिप्सी की लाश रखी थी। अनोख को इस हादसे में हाथ और पैर पर मामूली खरोंचे आती है। कातिलों को पकड़ने की मांग को लेकर इस धरने पर खुद अनोख भी बैठ जाता है। तब तक वहां मीडिया भी पहुंच चुकी थी। मीडिया अनोख से वारदात के बारे में सवाल पूछती है। तो जो उठिया आला दुआला देखा सारा सुनसान काली रात काली सड़क आवाज मारी जवाब आया हाँ जी। 2-3 बार आवाजा मारिया जवाब आया तो हाँ जी। मैं वो आवाज़ फॉलो करता करता तक पहुंचा। 1 घंटा अभी उत्थे मैं चीकदा चलाता रहा, आंदे जाते बंदे नूं आवाज़ा मारता रहा मदद लिए, पर कोई नहीं रुकिया। एंड जो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਢਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਣੀ है तकरीबन 1 घंटे बाद। आखिर में अनोख यहाँ तक कहता है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ਇਹ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ 12:30 ਵਾਪਸੀ ਕਿੰਨੇ 12:30। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया भाई, उन्होंने भी कुछ बचना नहीं चाहिए। मेरा सब कुछ ही बर्बाद हो गया। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ? चलो चलो ठीक है। पूरे शहर की हमदर्दी अनोख के साथ, लेकिन लुधियाना पुलिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पुलिस ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि लुटेरों ने एक महिला लिप्सी पर तो जानलेवा हमला किया, लेकिन अनोख को मामूली चोटें आई। पुलिस को इस बात पर भी शक था कि बकौल अनोख लुटेरों ने हमले से पहले उसे कुछ सुंघाया था, जिससे वो अपना होश खो बैठा। ये बात अनोख मीडिया से भी कही। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਹਥਿਆਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਭਾਜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ। लेकिन इलाज के दौरान जब डॉक्टरों ने चेक किया तो अनोख का ये दावा झूठा निकला। ऐसे किसी केमिकल या दवा के सबूत नहीं मिले जो अनोख को सुंघाए गए। यहाँ से पुलिस का शक और गहरा होना शुरू हुआ। अब पुलिस ने खामोशी से अनोख के कॉल डिटेल और लोकेशन को खंगालना शुरू किया। इसके जरिए जानकारी मिली कि रात वारदात के फौरन बाद उसने एक मैसेज किया था। उस मैसेज में उसने सिर्फ एक शब्द लिखा था, डन। ये मैसेज उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था। छानबीन करने पर पता चला कि अनोख की एक गर्लफ्रेंड भी है। ये भी जानकारी में आई कि अनोख उससे शादी करना चाहता था और इसके लिए वो लिप्सी को तलाक देना चाहता था, लेकिन लिप्सी तलाक देने को तैयार नहीं थी।
मौके पे मौजूद नहीं थे वो, लेकिन वो सारी साजिश में शामिल थी, उनकी नॉलेज में था कि ऐसा कुछ होने वाला है और ऐसा कुछ ये करने वाला है। कब से चल रहा था ये तकरीबन इनका 4 साल से चल रहा था। तो इनकी वाइफ को मालूम था ये सब? तो हमें जो इनिशियली तो यही पता लगा कि जब उसको पता लगा तो उसने एतराज करना शुरू किया, तब इसने डिसाइड किया ये सर। इधर पुलिस अनोख के बारे में जानकारी जुटा रही थी और उधर एक दूसरी टीम लुटेरों की तलाश कर रही थी। इत्तेफाक से एक लुटेरा भी पुलिस के हाथ लग गया। अब कत्ल की कहानी पुलिस के सामने थी, मगर दिक्कत ये थी कि अनोख खुद धरने पर बैठा था। लोगों की हमदर्दी उसके साथ थी। वैसे भी उसकी बीवी का कत्ल हुआ था। अब ऐसे में पुलिस उसे धरने से उठाकर कैसे गिरफ्तार करे? तब पुलिस ने एक प्लान बनाया। केस की तफ्तीश के नाम पर अनोख का मेडिकल कराने के लिए उसे धरने से उठाकर अस्पताल ले जाने की बात कही। लोगों को भी यही लगा कि पुलिस चेकअप के लिए अनोख को अस्पताल ले जा रही है, लेकिन पुलिस उसे सीधे थाने ले गई और अब तसल्ली से तमाम सबूतों को दिखाते हुए उससे पूछताछ शुरू हुई और आखिरकार अनोख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अनोख ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। आलोक लिप्सी से तलाक चाहता था ताकि दूसरी शादी कर सके, लेकिन लिप्सी इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर उसने लिप्सी को रास्ते से हटाने का फैसला लिया और 2 बार प्लानिंग की, लेकिन दोनों ही बार नाकामयाब रहा। फिर उसने तीसरी बार सुपारी दी और इस बार सुपारी 2.5 लाख की थी। इन्वेस्टिगेशन में यही चीज सामने आई है कि इसने इनिशियली उनको 50,000 पे किए और 2 लाख उसको बाद में पे करना था। और जो बाकी सारे जो अक्यूज थे वो सराउंडिंग एरिया के थे, कुछ शाहनेवाल के रहने वाले थे और टंडारी हमारा एक एरिया है यहाँ पास में, उसके रहने वाले लोग थे। सुपारी देने के बाद अब अनोख ने कत्ल की साजिश रचनी शुरू की। प्लानिंग ये थी कि लिप्सी का कत्ल कुछ इस अंदाज में हो कि किसी को उस पर शक न हो। बस इसीलिए उसने संडे को लिप्सी को लुधियाना के एक शानदार रिजॉर्ट में डिनर पर ले जाने का फैसला किया। ये रिजॉर्ट शहर से बाहर था और आसपास सन्नाटा। संडे को लिप्सी के साथ वो रिजॉर्ट जाता है। वहां दोनों साथ में थिरकते हैं और फिर डिनर करते हैं। आने वाले पल से पूरी तरह अनजान लिप्सी बदले हुए अनोख को देखकर बेहद खुश थी। विवेक ठल, लुधियाना, आज तक। अनोख की साजिश बिल्कुल साफ थी। उसे अपनी पत्नी को डिनर पर ले जाना था, साथ में डांस करना था और वीडियो शूट करना था। इसके बाद इस वीडियो को अपने मोबाइल के स्टेटस पर डाल देना था ताकि लोगों को यकीन दिला सके कि दोनों पति पत्नी कितने खुश हैं। लेकिन असली कहानी सिर्फ चंद लोगों को पता थी और उनमें से एक खुद अनोख था। अब अनोख को कत्ल के लिए कातिलों को एक सिग्नल देना था। लेकिन उधर अनोख के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये रिजॉर्ट उसने जानबूझकर चुना था। उसने सुपारी किलर को पहले ही ये बता रखा था कि वो कितने बजे रिजॉर्ट से बाहर निकलेगा और रास्ते में किस जगह वॉशरूम के नाम पर अपनी कार रोकेगा। उसने ये भी बता रखा था कि कार रोकने के बाद जैसे ही वो कार की पार्किंग लाइट जलाएगा, इसका मतलब होगा कि लिप्सी पर हमला करने का रास्ता साफ है। इसी के बाद रात करीब 12 बजे वो रिजॉर्ट से बाहर निकलता है और एक जगह अपनी कार रोक देता है। लेकिन लुटेरे वहां नहीं पहुंचते। असल में सिग्नल के तौर पर अनोख पार्किंग लाइट जलाना ही भूल गया था। उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है और वो कार को आगे बढ़ा देता है। थोड़ी ही दूरी पर जाकर वो दोबारा कार रोकता है। इस बार पार्किंग लाइट ऑन कर देता है और वॉशरूम के बहाने कार से नीचे उतर जाता है। इतनी देर में दूसरी कार में पीछा कर रहे हमलावर अचानक लिप्सी पर हमला कर देते हैं। लूटपाट दिखाने के लिए उसके सारे गहने छीन लेते हैं और लिप्सी को सड़क पर फेंककर उसी कार में फरार हो जाते हैं। पर जाने से पहले वो अनोख के हाथ और पैर में 2 मामूली जख्म भी देते जाते हैं ताकि सीन परफेक्ट लगे। पर अनोख जिस एक चीज की वजह से खुद को बेदाग निकाल कर ले जाना चाहता था, वही एक चीज उसे फंसा दी। रिजॉर्ट में लिप्सी के साथ खुश और खूबसूरत जिंदगी दिखाने के लिए जो वीडियो उसने बनाया, उसे अपने मोबाइल में स्टेटस पर डाल दिया ताकि हर एक को यही लगे कि दोनों कितने खुश हैं। और यही वो गलती कर बैठा। असल में अनोख ने इससे पहले कभी अपनी बीवी यानी लिप्सी के साथ एक भी तस्वीर या वीडियो स्टेटस पर नहीं डाला था और पुलिस की पारखी नजर
इस पर पड़ चुकी थी। पर्टिकुलर रात को 15 और 16 की जो रात को है, ये प्रॉपर डिनर करके आए। इन्होंने काफ़ी वहाँ पे मूवी वगैरह बनाई है, वीडियो वगैरह बनाई है, एंड इन्होंने शो किया है कि हम बहुत खुश हैं आपस में, इस तरह का उसने सारा क्रिएट किया है। जब ये 15 और 16 की रात को जब ये वारदात की हमें कॉल आती है, पुलिस पार्टी इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचती है। तो ये तकरीबन 12:30 बजे इसने ये वारदात को अंजाम दिया, और पुलिस को इसने कॉल तकरीबन 45 मिनट के बाद किया है, आई थिंक 1:10 के आसपास, और विद इन 10 मिनट पुलिस पार्टी वहाँ पे पहुँचती है। जो जख्मी हालत में जो लड़की थी वो मतलब बोलने की हालत में नहीं थी, उसको इमीडिएटली पुलिस ने डीएमसी में एडमिट करवाया, और इसको भी एडमिट करवाया था पुलिस ने। तो जब वो हमने सारी जो पता किया कि इसने पहले एक माहौल ऐसा क्रिएट किया कि ये बहुत हैप्पीली कपल्ड है, और इसमें इन्होंने पार्टी वगैरह की, और फिर बाद में इसने सारी वारदात को एक इसने स्टोरी के रूप में वो की। विवेक ठल, लुधियाना, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।